का प्रतिज्ञा वचन हम बाइबल में से देखेंगे। और आज का प्रतिज्ञा वचन है पहला इतिहास उसका चौथा अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। जो कुछ भी मांगा उसे परमेश्वर ने दे दिया। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं और विश्वास के साथ मांगते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है, तो ये वचन हमारे जीवन में ज़रूर से पूरा होगा। हो सकता है कि हमने बहुत सी चीज़ें मांगा है पर अब तक हमें नहीं मिला है, क्योंकि हमारा विश्वास कमज़ोर है। अपने विश्वास को हमें बढ़ाना है और परमेश्वर के वचन पे वे वचन पे विश्वास करना है और उसके लिए लगातार प्रार्थनाएं करना है, ताकि परमेश्वर अपने स्वर्ग के दरवाजे को खोले और हमें वो सब कुछ दे जिसके लिए हमने प्रार्थनाएं की है। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं और जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सी चीज़ें देता है, क्योंकि हमने विश्वास किया है। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रतिदिन अब रोज़ की रोटी को मांगना है। हमारी जो ज़रूरत है उसको हमें मांगना है। उसके लिए हमें रोज़ प्रतिदिन प्रार्थनाएं करना है, ताकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में करे। पर बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थनाएं करते और हमें कुछ मिलता नहीं है, और हम प्रार्थनाएं करते चले जाते हैं और हमें नहीं मिलता। और हम बहुत सी बार परमेश्वर से सवाल करते कि परमेश्वर, तू कहता है कि मुझसे मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा, और बाइबल में लिखा है कि तुमने अभी तक मुझसे मांगा नहीं, इसलिए तुम्हें मिला नहीं। और हम जब मांगते हैं तो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, तो हमें मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं और करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हम उस बात के लिए प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जिससे कि हमें मिलता नहीं। अगर हम बाइबल में देखते हैं, अब्राहम जो है वो 100 साल का था और वो बूढ़ा हो चुका था, परंतु उसके जीवन में वो खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे कोई संतान नहीं थी। अब्राहम 100 साल का था और सारा भी बूढ़ी हो चुकी थी, और अब कोई संतान होने की उम्मीद उनके जीवन में नहीं थी। परंतु परमेश्वर आया और उसने कहा कि अब्राहम, मैं तुझे एक संतान देने वाला हूँ। और अब्राहम जो है उस समय परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, क्या ये मेरे लिए संभव है? पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे एक संतान दूंगा और उससे एक नई जाति को उत्पन्न करूंगा। सारा इन बातों को देख सुनती है और वो हंसती है कि सही में ये क्या हो पाएगा। और उन्होंने प्रार्थनाएं की और प्रार्थनाएं की, और उनके जीवन में कोई संतान नहीं हो पाई। और उन्होंने प्रार्थनाएं करते रहे। और अगर हम उस समय देखते हैं बाइबल में उत्पत्ति में, तो वहाँ पे 3 बार परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें संतान दूंगा। जब पहली बार परमेश्वर ने कहा तो अब्राहम ने विश्वास किया। जब दूसरी बार परमेश्वर ने कहा तो तभी विश्वास किया। और जब तीसरी बार परमेश्वर ने कहा तो अब्राहम कहने लगा कि हे परमेश्वर, कब मुझे वो संतान होगी? और सहारा ये सुन के हंसने लगी कि अब कब वो होगा, और वो प्रार्थनाएं करते गए। पर उन्होंने अपने विश्वास को नहीं खोया। एक समय ऐसी आया कि वो अपने विश्वास को कमज़ोर कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि ये क्या संभव है। पर परमेश्वर जो कहता है उसे वो पूरा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसकी बातें कभी टलती नहीं है। जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर हमारे जीवन के लिए बोला है वो हमारे जीवन में पूरी होती है। परंतु हम धीरज के साथ क्या परमेश्वर में बने हैं? हम धीरज के साथ क्या परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, या फिर हमने प्रार्थनाएं करना छोड़ दिया है कि हमारे जीवन में वो आश्चर्यक्रम नहीं होता? और एक समय ऐसा आता है कि जब सारा गर्भवती होती है, और उस उम्र में भी सारा ने एक बच्चे को जन्म दिया। हाँ मेरे प्रियो, हमें कभी धीरज को नहीं खोना है। हमें कभी अपने आप के धीरज को नहीं खोना है, और हमें लगातार प्रार्थनाएं करना है, लगातार परमेश्वर पर विश्वास करना है, ताकि परमेश्वर ने जो हमसे बोला है वो हमारे जीवन में पूरा होते रहे। और यही वचन आज हम देख रहे हैं। हम पहला इतिहास उसका चौथा अध्याय उसकी 10वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दे दिया। हाँ, अगर हम धीरज के साथ
रुके हुए हैं, अगर हम धीरज के साथ परमेश्वर में बने हुए हैं और लगातार परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी सुनेगा। वो दिन आएगा और हमारे लिए वो पूरा करेगा। परमेश्वर ने कहा कि अगर मैं तेरे जीवन को आशीषित करूँगा तो परमेश्वर ज़रूर आशीषित करेगा। परमेश्वर ने कहा कि अगर आपका जीवन सफलता पूर्ण बिताया जाएगा तो परमेश्वर आपको जीवन में सफलताएं ज़रूर देगा। अगर आपके जीवन में किसी बात की कमी है और आप लगातार उससे प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो आप करते रहे, धीरज के साथ प्रार्थनाएं करते रहे और विश्वास के साथ प्रार्थनाएं करते रहिए। समय आएगा और आप अपने जीवन में आशीर्वाद को देखना शुरू कर दोगे। कभी अपने जीवन में पीछे न हटे, कभी प्रार्थनाएं करना बंद न करें, कभी वचन पे अविश्वास न करें, परंतु ये जीवित परमेश्वर के वचन है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, जिसने समुद्र के दो भाग किया है और अपने लोगों को बचाया है, वही परमेश्वर आज आपके जीवन में आशीर्वाद करेगा और आपके जीवन को उस निराशा में जाने से बचाएगा जहां आप जाना चाह रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे मांगेगा तो मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा। तो आप प्रार्थनाएं करते रहे, परमेश्वर पे विश्वास करते रहे और कभी पीछे न हटे। अपने जीवन में कभी निराशा को ना आने दे। परिस्थितियाँ आप पे कितनी भी हावी हो, पर परमेश्वर पे अगर आप विश्वास करते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए आशीर्वाद करने के लिए तैयार है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में आशीर्वाद होंगे। एक नई शांति, एक नए आनंद को आप प्राप्त करते रहेंगे और परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाता रहेगा और आप सफलता पर चलते रहेंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है और अंत तक बने हुए हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में आशीर्वाद करता है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमें आशीषित करे और ये वचन हमारे जीवन में पूरा होता चले जाए। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। यस ओ लॉर्ड, हम तुझसे प्रार्थनाएं करते हैं, हम कभी अपने धीरज को न छोड़े परमेश्वर पिता। अब्राहम जो 100 साल का था और उस समय उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी, ऐसे समय में प्रभु तूने कहा कि मैं तुझे एक बच्चे के द्वारा आशीषित करूँगा और उससे एक नई जाति को उत्पन्न करूँगा। यस ओ लॉर्ड, और जो तूने कहा प्रभु वो उसके जीवन में पूरा किया और हम देखने पाते हैं कि तूने एक बड़ी आशीष उसको दिया, क्योंकि वो तुझ में बना रहा, धीरज के साथ बना रहा और वो हमेशा तुझ पर विश्वास करता रहा। आज परमेश्वर हम बहुत सी बार बहुत से समय के बाद पीछे हट जाते और हम प्रार्थनाएं नहीं करते, तेरे वचन पे विश्वास करना छोड़ देते। अगर हमारे जीवन में ये कमजोरी है तो आज हमारे जीवन से कमजोरियों को दूर कर और धीरज के साथ हम तुझ में बने रहे, लगातार हम तुझसे प्रार्थनाएं करते रहे, तेरे वचन के अनुसार हम तुझ पे विश्वास करते रहे और जैसा कि तेरे वचन में लिखा है, जो कुछ तुम मांगोगे मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। हाँ प्रभु, आज जितने लोगों की जो इच्छाएं है, जो परमेश्वर जिन बातों के लिए प्रार्थना की जा रही है और अभी तक पूरी नहीं हुई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बातें उनके जीवन में पूरी होती चले जाए। वो आशीषें इसी समय हम तेरे नाम से रिलीज़ करते हैं और यीशु तेरे नाम से हम सबको आशीष करते हैं। धन्यवाद हो यीशु के नाम से, आमीन।